ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। तो शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और आज के दिन भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी कृपा नियुक्त व्यक्ति के साथ पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। और इस पावन पर्व को अगर हम नियम पूर्वक करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, विश्वास करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बहुत ही फल देने वाला माना गया है यह व्रत। हमारे शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में जन्माष्टमी के व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस व्रत के कुछ बहुत जरूरी नियम भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और शास्त्रों के अनुसार अगर जन्माष्टमी के व्रत को हम करते हैं तो इन नियमों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना सभी नियमों का पालन किए हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर आप व्रत कर रहे हैं, आपकी कोई भी कामना है जिसके लिए आप व्रत कर रहे हैं, चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, व्रत संपूर्ण फल प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम व्रत कर रहे हैं हमारी कामना पूरी हो, तो बहुत आवश्यक है कि आप नियमों को जानें और नियमों का पालन करें। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात करें जन्माष्टमी के व्रत की तो शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत एकादशी व्रत के समान ही शुभ फल देने वाला माना गया है, पुण्य फलदायी माना गया है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, पूरे साल सिर्फ जन्माष्टमी के व्रत का भी अगर आप नियम पूर्वक पालन करें, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा आराधना करें, मंत्र जप करें और सभी नियमों का पालन करते हुए अगर आप इस व्रत को कर लेते हैं तो आपको एकादशी व्रत के समान यह पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। सभी प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। जो कायिक, वाचिक, मानसिक पाप होते हैं, हमारे उन सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दुखों का अंत हो जाता है। इस व्रत के नियम भी बताए गए हैं शास्त्रों में, जैसे कि जिस प्रकार से हम एकादशी में एक दिन पहले से ही यानी दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन का पालन करते हैं, नियम से इस व्रत के संयम के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उसी प्रकार से जन्माष्टमी के व्रत का नियम होता है। इस व्रत में सप्तमी तिथि से ही आपको व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि सप्तमी तिथि के दिन जो पहला नियम आपको धारण करना है, अष्टमी तिथि के व्रत के लिए तामसिक भोजन का त्याग आपको सप्तमी तिथि से ही कर देना है। तामसिक भोजन का मतलब लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां आपको सप्तमी तिथि पर नहीं खानी है, मसूर की दाल नहीं खानी है, बैंगन और मूली का त्याग करना है। इस प्रकार से जितनी भी तमाम चीजें होती हैं उनका त्याग करके सात्विक भोजन आप सप्तमी तिथि के दिन ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपको जन्माष्टमी का पर्व मनाना है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व मनाना है और आपको व्रत रखना है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पानी है, तो आपको तामसिक चीजों का त्याग करना है। दूसरा जो नियम है, जो बहुत आवश्यक नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जन्माष्टमी का व्रत अगर आपको करना है तो सप्तमी तिथि की रात्रि से ही आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी तिथि को ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। सूर्यास्त के बाद इस व्रत में भी जैसे हम एकादशी के दिन रात्रि में नमक नहीं खाते हैं या फिर हल्का भोजन लेते हैं, इसी प्रकार से आपको सप्तमी तिथि के दिन हो सके तो सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण न करें या फिर आप अगर लेते हैं तो हल्का भोजन कीजिए। इस तरह से सप्तमी तिथि से ही व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं।
अब अष्टमी तिथि में आपको क्या करना है? अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान माना गया है। गंगा स्नान का विधान माना गया है हमारे शास्त्रों में। लेकिन अगर संभव नहीं हो कि हम जाकर और गंगा पवित्र नदी में स्नान कर पाए, तो आज के दिन हमें चाहिए कि हम जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, तिल मिलाकर स्नान करें। तिल आप सफेद या काला कोई भी तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके अलावा जब आप गंगा जल लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने पात्र लिया है स्नान के लिए, आप उसे साफ कर लीजिए। पहले आपको गंगा जल डालना है। आप चाहे 2 बूंद डालें, पर जरूर डालें। और गंगा जल डालकर उसमें फिर आपको जल डालना है और स्नान करना है। सनातन धर्म में हर किसी के घर में गंगा जल तो अवश्य उपलब्ध होता है। तो गंगा स्नान करने से क्या होता है? देखिए, गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करने से पवित्र नदी में स्नान के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होती है। दूसरी चीज, जब हम पवित्र नदी में स्नान करते हैं या फिर गंगा स्नान करने जाते हैं तो पापा नष्ट हो जाता है, शरीर में शुद्धता आती है, विचारों में शुद्धता आती है। तो हम व्रत करने जा रहे हैं जन्माष्टमी के इस पावन पर्व का, तो प्रातः काल से ही शुद्ध होकर, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शुद्ध होकर हम इस व्रत को शुरू करते हैं। तो स्नान के बाद सर्वप्रथम जो हमारा काम होता है, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना, वह आप जरूर करें। जब भी आप व्रत करते हैं, कोई भी व्रत हो या फिर आपको प्रतिदिन भी स्नान के बाद सर्वप्रथम सूर्य देव को जरूर देना चाहिए। तो आपको ताम्र पात्र में शुद्ध जल लेना है। आप चाहे तो गंगा जल मिला सकते हैं, ना हो तो आप शुद्ध जल दीजिए। आप उसमें रोली डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, डाल दीजिए। अक्षत, पीले पुष्प, लाल पुष्प डालकर आप सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः कहते हुए, मंत्र जप करते हुए चढ़ा दीजिए। इस प्रकार से आज आपका व्रत है वह शुद्धता के साथ शुरू होता है। और उसके बाद जो आपको अगला नियम पालन करना चाहिए, अगर संभव हो तो जरूर करें। पीले वस्त्र धारण करके आज पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पीतांबरधारी हैं, और जब हम उनकी पीठ पूजा करते हैं, पीले वस्त्र धारण करके पीले पुष्पों से उनकी पूजा करते हैं, पीले फल उन्हें अर्पित करते हैं, पीले रंग की मिठाई का भोग अर्पित करते हैं, तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। तो अगर हो सके तो पीले वस्त्र धारण जरूर करें। लेकिन अगर पीले वस्त्र धारण नहीं कर पाते हैं तो क्या करें? ऐसे में आप काले और नीले रंग का त्याग करके बाकी कोई भी हल्के रंग के या फिर दूसरे रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। शुभ पूजा में कभी भी काले और नीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला जो बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको जरूर करना है, व्रत का संकल्प लेना। स्नान इत्यादि करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में जब जाते हैं, वहां पर आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद सर्वप्रथम आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। किसी भी व्रत को करने से पहले हमारा व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। व्रत का संकल्प लिए बिना आपके व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। आप पूरे दिन उपवास रहें। अगर आपने व्रत का संकल्प ही नहीं दिया तो उस व्रत का आपको बिल्कुल भी कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने, लड्डू गोपाल के सामने संकल्प ले कि आज आपका जन्माष्टमी का व्रत है। आप निर्जल रहना चाहते हैं, फलाहार कहना चाहते हैं, इस चीज का आप संकल्प ले सकते हैं। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा में मतलब कोई कामना रखना चाहते थे कि आपकी कोई विशेष कामना है जिसके लिए आप रखना चाहते हैं, तो आप अपनी कामना भी भगवान श्री कृष्ण के सामने चाहिए और इस प्रकार से आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। जब आप संकल्प लेते हैं तो जो भी आपने हाथ में वस्तु ली है, चाहे जल लिया हो, अक्षत लिया हो या पुष्प लिया हो, उसे भगवान श्री कृष्ण के सामने, उन सभी वस्तुओं को उनके सामने समर्पित कर दें तो आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आप विधिवत पूजा, आराधना, मंत्र जप सब कुछ करते हैं। आपको उसका संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है और व्यक्ति का भी जो आपने संकल्प लिया तो इस व्रत का भी संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी व्रत में व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है।
आप निर्जल रहना चाहते हैं, फलाहार कहना चाहते हैं, इस चीज का आप संकल्प ले सकते हैं। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा में मतलब कोई कामना रखना चाहते थे कि आपकी कोई विशेष कामना है जिसके लिए आप रखना चाहते हैं, तो आप अपनी कामना भी भगवान श्री कृष्ण के सामने चाहिए और इस प्रकार से आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। जब आप संकल्प लेते हैं तो जो भी आपने हाथ में वस्तु ली है, चाहे जल लिया हो, अक्षत लिया हो या पुष्प लिया हो, उसे भगवान श्री कृष्ण के सामने उन सभी वस्तुओं को उनके सामने समर्पित कर दें तो आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आप विधिवत पूजा आराधना मंत्र जप सब कुछ करते हैं, आपको उसका संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है और व्यक्ति का भी जो आपने संकल्प लिया तो इस व्रत का भी संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी व्रत में व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। सच्चे मन से उनकी पूजा कीजिए, सच्चे मन से उनकी सेवा कीजिए। लड्डू गोपाल जी घर में हैं तो विधिवत उनकी पूजा करके पूरे दिन उनका श्रृंगार कीजिए, उनके दर्शन कीजिए, उनके पास बैठकर उनकी आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए, जितना अधिक हो सके उनकी आज के दिन सेवा कीजिए। इससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास नहीं है तो आज अगर आप लाना चाहते हैं मतलब सेवा करना चाहते हैं आप, तो आज के दिन लड्डू गोपाल को अपने घर में लाकर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी सेवा भी आप कर सकते हैं। मात्र एक दिन में ही जन्माष्टमी के दिन ही आप लड्डू गोपाल जी को विधिवत घर लाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और यह सर्वश्रेष्ठ होता है। जन्माष्टमी के दिन अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाए हैं तो पूरे विधि विधान से आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें, मंत्र जप करें, मन में श्रद्धा पूर्ण रखें और पूरे विधि विधान से अगर आज के दिन आप नियम पालन करते हुए व्रत का पालन कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लेते हैं, तो यकीन मानिए जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, वर्ष भर में श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की जब हम पूजा आराधना करते हैं तो मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चाहे जिस भी कामना से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति या फिर मनचाहा जीवन साथी चाहिए, दुखों से निवारण चाहिए, कष्टों से निवारण चाहिए, आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए, शत्रुओं से छुटकारा चाहिए, पापों से मुक्ति चाहिए, समस्त प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अटूट भक्ति होनी चाहिए। तो थी जानकारी जो जन्माष्टमी व्रत से जुड़ी हुई है, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार हुई जानकारी है, यह आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे,